सोशल मीडिया पर एक तस्वीर और एक वीडियो इन दिनों बहुत वायरल हुआ। न ही वह तस्वीर एक आम व्यक्ति देख सकता है और न ही वह वीडियो एक आम आदमी सुन सकता है। वीडियो तो सुना ही नहीं जा सकता। वे आवाजें उन मूक प्राणियों की हैं जिनकी पीड़ा मानव अपने विकास की दौड़ में भूल चुका है, या कहें कि वो देखना ही नहीं चाहता और ना ही सुनता है। नेताओं को ये पक्षी और पशु तो वोट देते नहीं हैं, तो उनकी पीड़ा को सुना जाए या समझा जाए, ये कैसे हो सकता है। ये चीखें ऐसे पर्दे में चली जाती हैं कि बाहर आ ही नहीं पाती। हैदराबाद यूनिवर्सिटी के पास 400 एकड़ में फैले जंगल में आईटी पार्क बनाने के लिए बुलडोजर आ गए और चलने लगे, मगर कोई खबर बाहर नहीं आई। हालांकि बुलडोजर आए तो छात्रों ने विरोध किया। लड़के और लड़कियां सभी पुलिस से भिड़ गए। लड़कियों के कपड़े तक फट गए और छात्रों को डंडों से पीटा गया। छात्रों को जेल ले जाया गया और छात्राओं को भी जेल ले जाया गया। ये सारे समाचार मीडिया में उस तेजी से नहीं दिखाए गए जिस तेजी से मुंबई में आर्य गार्डन वाला आंदोलन दिखाया गया था। कोई भी पर्यावरण एक्टिविस्ट छात्रों की इस पिटाई पर या छात्राओं के कपड़े फाड़े जाने पर भी सामने नहीं आया, और मोर, हिरणों आदि की लाशों की तस्वीरें सामने आने पर भी विरोध के वे स्वर दिखाई नहीं दिए जो ऐसे किसी भी अवसर पर अक्सर सुनाई देते हैं। मोरों और अन्य पक्षियों के क्रंदन का वीडियो आत्मा तक सिहरा देता है। ऐसा क्रंदन तभी होता है जब किसी का पूरा संसार नष्ट हो रहा हो। पक्षियों और पशुओं के संसार ये जंगल ही तो हैं। विकास के नाम पर इस सीमा तक अतिक्रमण हो गया है कि पशुओं के पास अपना आवास ही नहीं है, और अचानक से इस प्रकार किसी का आवास तोड़ना, यह तो क्रूरता की हद ही कही जाएगी। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने इस जघन्य घटना का संज्ञान लेते हुए गुरुवार को हैदराबाद यूनिवर्सिटी के पास की भूमि पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई पर रोक लगा दी, परंतु तब तक 25% जंगल काटा जा चुका था। अर्थात 100 एकड़ में रहने वाले पशु और पक्षी तो मारे ही जा चुके हैं या भाग गए हैं। जस्टिस BR गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने राज्य में पेड़ों की कटाई को बहुत गंभीर बताया। पीठ ने कहा कि तेलंगाना हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार की रिपोर्ट इसकी खतरनाक तस्वीर दिखाती है। रिपोर्ट से पता चलता है कि बड़ी संख्या में पेड़ काटे गए हैं। उन्होंने तेलंगाना सरकार से यूनिवर्सिटी की जमीन पर इतनी तेजी से काम करने को लेकर भी जवाब मांगा है। उन्होंने पूछा कि इस प्रकार की गतिविधि करने से पहले क्या सरकार ने पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों का आकलन प्रमाण पत्र लिया है। भले रोक लग गई है, लेकिन फिर भी न ही मीडिया और न ही एक्टिविस्ट इस जवाबदेही से बच सकते हैं कि जब विनाश का नंगा नाच चल रहा था तो उनकी प्रतिबद्धता कहाँ गई थी। वे न ही इस अत्याचार का प्रतिरोध कर रहे छात्रों के साथ खड़े रहे और न ही उन निरीह पशुओं के साथ। खबरों की माने तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने इस बात से इनकार किया था कि वहां पर जंगली और संरक्षित जीव भी हैं। क्या यह मुद्दा केवल हैदराबाद यूनिवर्सिटी का मुद्दा है या फिर उन लाखों जीवों के प्रति संवेदनशीलता का मुद्दा है? यदि लाखों जीवों के जीवन का प्रश्न है तो फिर नागरिक समाज की वो मुखर आवाजें कहाँ हैं जो निरंतर ही ऐसे अवसरों पर उठती रहती हैं? मोर चीख रहे थे और हिरण गिर रहे थे। हिरणों के भागने और गिरने की जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर आम लोगों के दिलों को पीड़ा से भर रही हैं, वे तस्वीरें उन्हें पीड़ा से क्यों नहीं भर पाईं, जिन पर इन सभी के लिए आवाज उठाने की जिम्मेदारी होती है। इतनी बड़ी घटना को लेकर भी आक्रोश क्यों नहीं दिखाई दिया? चुनिंदा आक्रोश पर प्रश्न उठ रहे हैं, परंतु सबसे अधिक प्रश्न तो प्रशासन और अधिकारियों पर उठ रहे हैं कि 400 एकड़ में फैले जंगल को बिना किसी आकलन रिपोर्ट के, बिना जीवों को कहीं और बसाए जाने की व्यवस्था के इस प्रकार कैसे काटा जा सकता है? क्या लोकतंत्र में मानव ही सम्मिलित है? प्रश्न उठता है कि क्या निरीह पशु जो वोट नहीं दे सकते, उनका इस कथित लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है? और उससे भी बढ़कर यह है कि कैसे लंबी छुट्टी का फायदा उठाकर इतनी बड़ी संख्या में पेड़ों को काट दिया गया। केंद्र सरकार ने भी राज्य सरकार से इस मामले में रिपोर्ट मांगी है और सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर तत्काल रोक लगाकर अगली सुनवाई 16 अप्रैल को रखी है। इस खबर के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके बताइए। खबर पसंद आई हो तो आपके अपने चैनल न्यूज़ प्लस को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।